वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि वेपन्स, उसके अटैक्स और उसे डिफेंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेपन्स की दो कैटेगरी होती है। पहली होती है फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स और दूसरी होती है नॉन फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स। अब ये क्या होता है? तो जो फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स होते हैं वो जनरली शार्प वेपन्स होते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड हो गया या नाइफ हो गया, तो उसके अटैक्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी करो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम उसे फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स कहते हैं। और जो नॉन फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स होते हैं वो होते हैं या तो स्टिक, या तो कोई रॉड, या तो कोई पाइप, या तो बैट, या तो हॉकी की स्टिक, ऐसी चीज़ें जो शार्प नहीं होती है बट उनके अटैक्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं और ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नॉन फ्लेक्सिबल अटैक वेपन्स क्या होते हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन एक बात आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करनी है, नॉन फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल ये बस एक्चुअल में कांटेक्ट करने वाले वेपन्स है। एक और कैटेगरी होती है वेपन्स की जिसे हम एयर वेपन्स कहते हैं, यानी कि वो एक्चुअल में हमें टच नहीं करते बट उनके कोई बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमें टच करते हैं, जैसे कि पिस्टन्स हो गए या फिर गन्स हो गए, डबल हैंडेड गन्स हो गए। ये वाले वेपन्स क्या होते हैं ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम नॉन फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स के बारे में समझते हैं और उन्हें कैसे डिफेंड करना है ये देखते हैं। चलिए, सभी रेडी? जनरली नॉन फ्लेक्सिबल अटैक वेपन्स में क्या क्या आ सकता है? तो ये मेटल रॉड हो सकती है, या फिर कोई स्टिक हो सकती है लकड़ी की, या फिर कोई बैट हो सकती है, हॉकी स्टिक हो सकती है। तो ये जो वेपन्स है इनके कुछ टिपिकल अटैक्स होते हैं, तो हम उसे एक एक करके समझते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, जनरली पहला अटैक ये हो सकता है कि कोई आपको सिर के ऊपर से मारे। अब यहाँ पर आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि नॉन फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स में हमेशा अटैकर से कम दूरी बनाकर डिफेंस करें, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये समझते हैं। ये हमने सपोज नीचे से ऊपर ब्लॉक किया, हमने कॉन्टैक्ट क्लोज किया ताकि ये जो वेपन ऊपर से आए वो हमें लगने के बजाय हम उसे ब्लॉक कर सकें। उसके बाद उसकी बॉडी पोस्चर खुल जाती है, तब हम उसे स्टमक पंच कर सकते हैं या फिर फेस पंच करके सीरियस इंजरी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे नॉकआउट करने के लिए उसे पकड़कर पैर स्लाइड करके अनबैलेंस करके नीचे गिरा सकते हैं और फिर किक कर सकते हैं या पंच करके नॉकआउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे अटैक को डिफेंस करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हो सकती है, उसमें से हम और एक समझते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी समझ पाओ। देखो, अब सपोज हेड अटैक, हम इसे नीचे से ऊपर बोथ हैंड से भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये वाला कॉन्फिडेंस आपको ना आए, हमने ब्लॉक किया, उसके बाद उस हाथ को हमने पकड़ा, फिर स्टमक पंच किया, उसके बाद वो रॉड को ट्विस्ट करके उसकी रॉड निकाल कर हम उसके फेस पे फेस हिट भी कर सकते हैं, किक, या फिर स्टमक किक भी कर सकते हैं और उसे अनकॉन्शियस कर सकते हैं। अगर वो गिरने के बाद भी अनकॉन्शियस ना हो तो आप फेस पे किक कर सकते हो, इस रॉड से उसे हिट कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। अब एक टिपिकल अटैक तो हमने देख लिया, अब दूसरा अटैक क्या हो सकता है? तो अटैकर हमें साइड से हिट कर सकता है। अब यहाँ पर भी हमें ये याद रखना है कि क्लोज कांटेक्ट करें और उसके हाथ पर ब्लॉक करें, ना कि उसके रॉड पर, हाथ पर, ताकि उसकी हिट का फोर्स हमें ज़्यादा हार्म ना कर पाए। हमने साइड से ब्लॉक किया, उसके बाद बॉडी खुल गई तो हमने पंच किया,
या फिर हम उसे फेस पंच कर सकते हैं और उसके बाद उसी की रॉड को पकड़कर उसकी रॉड खींचते वक्त हम उसके स्टमक में साइड किक कर सकते हैं, ओके, या फिर फेस पर किक कर सकते हैं और रॉड निकाल कर उसे वापस अटैक कर सकते हैं उस पर, या फिर वैसे ही निकल के जा सकते हैं। इसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हम एक और टेक्निक देखते हैं। सपोज सेम साइड अटैक हमने डिफेंस किया, ओके, उसके बाद अब हम इसे पंच के अलावा स्लैप भी कर सकते हैं, ओके, स्लैप किया, अब रॉड पकड़ी हमने और उसके बाद जैसे हमने अभी देखा था हम क्या कर सकते हैं, उसके पैर के जॉइंट पर हिट कर सकते हैं ताकि वो अनबैलेंस हो और नीचे गिर जाए। अगर नहीं भी गिरता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रॉड लो और उसके फेस पर या सिर पर कंटिन्यूअसली हिट करो ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए और आप वहाँ से वापस जा सको सिक्योर प्लेस पर। आई होप ये वाले एक्सप्लेनेशंस आप अच्छे से समझ पाओ और अगर रियलिटी में ये सिचुएशन आप पर आती है तो आप खुद का डिफेंस कर पाओ। और अगर ऐसी टेक्निक्स और उसके बेसिक्स और अच्छे से डिटेल में सीखने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको और डिटेल में और लाइव क्लासेस सीखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप फटाफट जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करनी है क्योंकि क्या पता किसी पर ये सिचुएशन आ जाए और अगर उन्होंने हमारी ये वीडियो देख ली होगी तो वो अच्छे से डिफेंस करके उनकी लाइफ बच जाए, ओके। अब अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो फ्लेक्सिबल अटैक्स वेपन्स होते हैं उन्हें हमने कैसे डिफेंस करना है। तब तक खुद की सुरक्षा करिए और उनकी करिए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत हो।